मेरे गुरुदेव का संदेश आप तक पहुंचाने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, जो उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दिया है। उनका शुभ नाम समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। वे हमारे मिशन के आदि गुरु हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन मानव मात्र की आध्यात्मिक सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने बतलाया कि लोगों की यह धारणा अत्यंत भ्रमपूर्ण है कि मोक्ष प्राप्त होना न केवल बहुत कठिन है बल्कि एक ही जीवन में होना भी असंभव है। वे कहते हैं, हो सकता है कि हमारा यही जीवन हमें मुक्ति के स्तर तक ले जाने वाला अंतिम जीवन हो। मेरे पूज्य गुरुदेव ने तो निर्भीकता के साथ यहाँ तक कह दिया है कि इस एक जीवन में नहीं, इस जीवन के एक भाग में ही मोक्ष मिल सकता है, बशर्ते साधक में सच्ची लगन हो और सौभाग्य से योग्य पथ प्रदर्शक मिल जाए। अनेक उदाहरणों में उन्होंने इसे प्रत्यक्ष दिखा भी दिया, जिसका प्रमाण हमें अपने निजी अनुभव में ही मिल सकता है। उन्होंने हृदय पर ध्यान करने की पद्धति को सबसे सरल बताया और वैसा करने की सलाह दी। मिशन में इसी का अनुसरण किया जाता है। अन्य संस्थाओं में बताए गए ध्यान के जो नासाग्र या भ्रूमध्य इत्यादि अन्य केंद्र बताए गए हैं, वे भी किसी हद तक सहायक हो सकते हैं, परंतु मेरी राय में हृदय पर ध्यान करना ही सबसे सरल और प्रभावोत्पादक है। इस विषय पर मैंने अपनी पुस्तक सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता में पूरी चर्चा की है। हम अब तक बहिर्मुखी ही रहे हैं, अब हमें मन को अंदर मोड़कर अंतर्मुखी बनना है। जब हम इसके प्रयत्न में सफल हो जाते हैं, तब हमें अपने आप आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं और आध्यात्मिकता के पथ पर हमारी प्रगति बिना किसी अवरोध के होने लगती है। साधना के अन्य तरीके भी संभवतः किसी हद तक सहायक हो सकते हैं, किंतु यह निश्चित है कि जब तक हम बहिर्मुखी बने रहेंगे, हमारी दृष्टि कभी भी अंदर की ओर नहीं मुड़ेगी। इसलिए सबसे अच्छे उपाय केवल वे ही होंगे जो बिल्कुल सरल और स्वाभाविक हों तथा स्थूलता के असर से बिल्कुल मुक्त हों। सूक्ष्माति सूक्ष्म की सीमा से परे उस सूक्ष्म की प्राप्ति के लिए यह स्वाभाविक होगा कि हम ऐसे उपायों की ओर मुड़ें जो खुद हमें सबसे अधिक हल्का और सूक्ष्मतम बनाने में सहायक हों। जैसे छोटे बच्चे को खुश करने के लिए हमें भोलापन लाना पड़ता है, उसी तरह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी हमें ईश्वर जैसा बनना पड़ता है। आध्यात्मिकता में अगली अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता जीवन में संतुलन लाने की है। इस संतुलन शब्द में व्यापक अर्थ समाया हुआ है। यह केवल औरों को अच्छी लगने वाली व्यवहार की बातों के सुधार तक ही सीमित नहीं है। इसमें हमारी सारी शारीरिक और मानसिक गतिविधियां शामिल हैं। मेरे पूज्य मालिक का मत यह था कि ऊंची उपलब्धियों वाले व्यक्ति में भी अगर किसी भी बात में संतुलन की कमी है तो समझना चाहिए कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उसने अभी प्रवेश तक नहीं पाया। संतुलन का वास्तविक अर्थ यह होता है कि हमने ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है जहां मनोवृत्तियों की चंचलता काफ़ी हद तक शांत हो जाती है। इसके बाद जो बची खुची है वे जिस क्षेत्र में हमारी सैर चल रही है उस क्षेत्र विशेष की हालत से संबंधित हो सकती हैं। सभी क्षेत्रों में कुछ ग्रंथियां विद्यमान होती हैं। जब सृष्टि के सृजन के लिए मूल उद्गम से ईश्वरीय धाराएं नीचे की ओर प्रवाहित हो गईं, तब उसके झटकों के कारण जो ग्रंथियां उत्पन्न हुईं वे शक्ति का केंद्र बन गईं। जब हम इन धाराओं में ऊपर की ओर तैरना शुरू करते हैं, तब ध्यान की शक्ति के द्वारा ग्रंथियां खुलने लगती हैं, जिससे हमारी प्रगति अधिक सरल और निर्बाध हो जाती है। इसके बाद हम ऐसे विशुद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां ग्रंथियों का असर बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार क्रमानुसार हम ऐसे बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां माया का असर समाप्त सा हो जाता है। सामान्यतया बड़े बड़े ऋषि भी यहीं तक पहुंच पाए थे, परंतु इसके आगे बहुत कुछ बाकी रह जाता है। आध्यात्मिक मूल्यांकन की दृष्टि से कह सकता हूँ
कि अभी हमारी पहुंच 5वें व्रत तक हुई है, 11 व्रत पार करने अभी बाकी हैं। जब हम सभी 16 व्रत पार कर पा जाते हैं तब हम केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसका उल्लेख सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता में किया जा चुका है। आज से पहले इस हद तक शरीरधारी आत्मा का पहुंचना मुश्किल माना जाता था, परंतु मेरे पूज्य मालिक के आश्चर्यजनक खोज के कारण अब भौतिक शरीर के रहते हुए भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इस हालत का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, बशर्ते कोई इसके लिए परिश्रम करे या फिर कोई ऐसा पहुंचा हुआ सद्गुरु मिल जाए जो अपनी प्राणाहुति या आध्यात्मिक ऊर्जा के संचरण से कम क्षण भर के लिए उसकी झलक अवश्य दिखा सके। अपनी अंतर्दृष्टि से जो मैंने समझा है उसके आधार पर मैं निश्चय पूर्वक यह कह सकता हूँ कि साधारणतया लोग जिसे भक्ति समझते हैं वह वास्तव में केवल चाटुकारिता है। भक्ति और चाटुकारिता में बड़ा फर्क है। भक्ति तो सीधा सच्चा हृदय का लगाव है, ईश्वर के प्रति सशक्त और अटल लगाव। कुछ लोगों को इसके नाम पर प्रेम की टीस सी भी अनुभव होती है। मेरा ख्याल है कि यह साधारण कोटि की चाटुकारिता से थोड़ी ऊंची है, जिसे हम फोड़े के दर्द से उत्पन्न हुई टीस जैसा मान सकते हैं। मैं इसे फोड़े की टीस इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसमें ईश्वर स्मरण का भाव बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब है कि ईश्वर के प्रति जैसा प्रेम या भक्ति होनी चाहिए वैसी नहीं है। यह लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। ऐसे दर्द की एकमात्र दवा शल्य क्रिया द्वारा फोड़े का सारा विष निकाल फेंकना है। अगर सतर्कता न रही तो धीरे धीरे यही पुराना नासूर बन जाएगा, जिसका उपचार बिल्कुल असंभव होगा। वास्तव में अनिश्वरीय और अध्यात्म के विरुद्ध चीजें ही यह विष हैं जो बुरी संगत और वातावरण के असर से हमारे अंदर इकट्ठे हो गए हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि हमारी पूजा और ध्यान के साधन भी ऐसे होने चाहिए जिनसे हमारे हृदय में सच्चा प्रेम प्रस्फुटित हो। ईश्वरीय प्रेम को विकसित करने के विभिन्न तरीके हैं, जिनके लिए पितृभाव, मातृभाव, सखा भाव या स्वामी भाव इत्यादि विभिन्न भावों का आश्रय लिया जाता है। परंतु मेरे विचार से ईश्वर को प्रेमास्पद मानकर आगे बढ़ा जाए तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। ईश्वर को प्रेमास्पद और अपने को प्रेमी मानकर बढ़ना सरल होगा। इसका परिणाम यह होगा कि समय बीतने पर ईश्वर स्वयं प्रेमी बन जाएंगे और हम प्रेमास्पद। वास्तव में देखें तो ध्यान की यह चौथी अवस्था है। इस हालत में अगर हम यह सोचने लगें कि लक्ष्य पर पहुंच गए तो बड़ी भारी भूल होगी। आगे अभी बहुत कुछ बाकी है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह केवल व्यवहारिक अनुभव से संबंधित है। यह सब कहने में मेरा मकसद केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत उपयोगी तथ्य बतलाने से है। दुर्भाग्य से आज अंतिम लक्ष्य ही नहीं, पूर्णता का मानक भी इतना गिर गया है और भक्ति इतनी घटिया चीज हो गई है कि इनका वास्तविक मूल्य खो सा गया है। एक विशेष तरह के नेत्र संचालन को ही लोग भक्ति और उसी अनुभव को बहुत बड़ी सिद्धि समझ बैठे हैं। लगता है आजकल गुरु बनने के लिए ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त समझा जाता है। समय बिगड़ता जा रहा है और हम उससे भी ज़्यादा। लोगों के मन को सही रास्ते से हटाते हुए समाज का अधःपतन बढ़ता जा रहा है। जब वे पूरी तरह इससे बिगड़ गए तब वही ख्याल उसके मन में घर कर गया। पतन की इस हालत में वे गलत को सही मान बैठे और उसी में आगे बढ़ते रहे। उसी को जीवन की समस्याओं को सुलझाने का वास्तविक उपाय मानने लगे और उसी पर व्याख्यान और प्रवचन देते रहे। लुभावने रंगों में रंग कर लोगों के सामने रखा और उन्हें स्वीकार करके अनुसरण करने को प्रेरित करने लगे। प्रकाश की किंचित सी रेखा तक उनमें से कहीं किसी में नहीं मिलती।
नैतिकता की भावना इतनी बिगड़ गई कि सही और गलत का विवेक भी लगभग नष्ट हो गया। पूर्वाग्रह इतने प्रबल हो गए कि उनके मारे दंगे फसाद और मारपीट तक को धर्म का नाम दिया जाने लगा। इसकी मिसालें सब और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कुछ लोग ईश्वर के साकार रूप का प्रचार करते हैं, कुछ निराकार रूप का, कुछ सगुण का और कुछ निर्गुण का। इस पर खूब गर्मा गर्म बहस और वाद विवाद होता है, जिससे एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और घृणा बढ़ती है तथा कलह के लिए कारण पैदा होते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों पंथों के अनुयायी एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, जबकि मेरे ख्याल से दोनों एक सरीखे गलत हैं और यही कारण है कि दोनों में से कोई भी अपने ध्येय तक पहुंचने में सफल नहीं है। वास्तव में दोनों का लक्ष्य एक अर्थात ईश्वर साक्षात्कार ही है। अंतर केवल इतना है कि जो सगुण के पथ पर चलना प्रारंभ करता है वह आखिर तक इसमें चिपका रहता है और अनंत हमेशा उसकी दृष्टि के बाहर रहता है। मतलब यह कि वे हवा में से पानी की वाष्प को ठोस करके कड़ी बर्फानी चट्टान बना लेते हैं। अब यदि बर्फानी चट्टान समुद्र में उतर जाए तो इससे टकराकर बड़े बड़े जहाज़ों के डूब जाने का खतरा रहता है। यही हाल निर्गुण के साथ है। अगर निर्गुण विचारों वाला उसी को पर्याप्त मानकर उससे चिपका रहे तो उसका भी वही हाल होगा। बस इतना फर्क हो सकता है कि इसकी चट्टान जरा दूर रहेगी। सच तो यह है कि ईश्वर न सगुण है न निर्गुण, दोनों से बिल्कुल परे है। वह जो है सो है। तो फिर इस रहस्य को सुलझाने के लिए क्या किया जाए? इसका एकमात्र हल यही है कि चाहे वह सगुण हो या निर्गुण या दोनों ही ना हो, हम अपनी दृष्टि परम तत्व पर जमाए रखें और उसके प्रति अपना प्रेम बढ़ाते जाएं। अब समस्या केवल साक्षात्कार की रह जाती है। साधारणतया लोग इसका अर्थ समझते हैं विष्णु के शारीरिक आकार का दर्शन, जिसके चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म हो। मेरे विचार में इस प्रकार का दर्शन पूजा करने वाले की अपनी ठोस मानसिक अवस्था का ही प्रतिफल है। उसने ध्यान के लिए यही सामने रखा, जिससे उसका सूक्ष्म अहम वही रूप लेकर सामने आ खड़ा हुआ। राजयोग साधना में जो मानसिक स्थिति विकसित होती है वह इससे बिल्कुल भिन्न होती है। इस स्थिति में उसे सर्वत्र सब चीज़ों में एक ईश्वरीय शक्ति की उपस्थिति का अनुभव होता है और इससे वह आनंद तरीके की हालत को प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः यही वास्तविक दर्शन या दिव्य दर्शन है। लोगों को झांक कर इसे देखना और इसका अनुभव करना चाहिए। दर्शन की यह स्थिति प्राप्त करना भी पूर्णता का द्योतक नहीं है, यह तो ईश्वर की ओर केवल पहला कदम है। हमें अभी और कितना आगे जाना है, यह कितनी मंजिलों से गुजरना है, इसका कोई निश्चित अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जब हमारा अंतिम लक्ष्य भूमा या परम तत्व में विलीन होना हो जाता है तो दर्शन की यह स्थिति किसी भी हालत में अंतिम नहीं मानी जा सकती। अधिक से अधिक हम इसे मनोरंजन मान सकते हैं, जिसमें पाई हुई स्थिति का हम आनंद उठाते रहते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई नया खिलौना मिलने पर किसी बच्चे का हाल होता है। अगर इसे दिल की आंखों से देखा जाए तो उसकी सच्ची स्थिति आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं इसे मनोरंजन इसलिए कह रहा हूँ कि अभ्यासी को इसमें थोड़ी देर के लिए भी अलग होना अच्छा नहीं लगता। हम में से अधिकांश लोग पूजा के नाम पर जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक प्रकार की आनंद की भावना रहती है। अतः यह एक प्रकार के मनोरंजन की भावना से अधिक कुछ नहीं है। इसे प्राप्त करने के स्रोत हर एक के लिए अलग अलग हैं। बालक के लिए वह एक खिलौना है, किसी महान विद्वान के लिए पुस्तकों की पढ़ाई, पूजा करने वाले के लिए अपने साधन, भक्त के लिए प्रेम भरी भावनाएं, एक साक्षात्कारी आत्मा के लिए साक्षात्कार और लया अवस्था और पूर्णत्व पर पहुँचे हुए के लिए उसकी अपनी अज्ञान की अवस्था। यहाँ तक सब केवल मनोरंजन के लिए मनोरंजन का ही क्षेत्र है।
वास्तविक असलियत तो जब हम इन सबको पार कर जाते हैं तब कहीं बहुत आगे आती है। दुख की बात तो यह है कि लोग इस मनोरंजन में ही फंसे रहते हैं, इसी को असलियत मान लेते हैं और उसी पर अपना प्रयास छोड़ देते हैं। वास्तव में परम तत्व क्या हो सकता है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यह सभी आध्यात्मिक स्थितियों का अंत है। हालांकि संभव है वह वास्तविकता की शुरुआत ही हो, आगे चलकर इसका भी लोप हो जाता है और फिर इसकी स्मृति भी पीछे छूट जाती है और हम ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा पैराव अनंत काल तक चलता रहता है। जो भी उस अनंत स्थिति का स्वाद चखने को उत्सुक हो उसे यह अवश्य कह दूं कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अपने समस्त भावनात्मक प्रभावों को दूर हटाकर फिर इधर कदम रखे। ऊपर जो कुछ कहा है वह सब केवल अपने ही प्रयासों द्वारा पूरा करना बहुत कठिन हो सकता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं प्रकृति की शक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है और शक्ति जितनी अधिक सूक्ष्म होती है वह उतनी ही अधिक प्रबल भी होती है। इसलिए अपने स्वयं के प्रयत्नों से आरोहण बहुत कठिन होता है। अतः इस स्तर पर किसी ऐसे समर्थ मार्गदर्शक की मदद और सहारा अत्यंत आवश्यक हो जाता है जो खुद की शक्ति से धक्का देकर हमें ऊपर चढ़ा सके। इसके बाद भी तब तक अपने नीचे फिसल जाने का डर बना रहता है जब तक कि सद्गुरु अपनी शक्ति से हमें वहीं टिकाए न रखे। अपने एक सत्संगी भाई को ब्रह्मांड मंडल के चौथे स्तर के आगे उठाने के बाद उनकी स्थिति की जांच करने के लिए मैंने उनकी हालत में स्वयं प्रवेश करके जब प्रत्यक्ष परीक्षा की तो पता चला कि आगे के स्तर तक अगर खुद के प्रयत्नों से जाया जाए तो करीब 1000 वर्ष लगेंगे। अगर उससे भी आगे जाना हो तो 5000 वर्ष। आध्यात्मिक स्तर अनगिनत होने के कारण उन्हें पार करने में लगने वाले समय की गणना भी नहीं की जा सकती। अतः प्राणाहुति की शक्ति ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके द्वारा यह समय घटाया जा सकता है और जिसे प्राप्त करने में हजारों वर्षों की अपेक्षा की जा सकती है। उसे एक ही जीवन काल में पूरा किया जा सकता है, परंतु अंतिम सफलता के लिए यह आवश्यक है कि ध्येय निरंतर दृष्टि के सामने रहे। अगर हम आखिरी लक्ष्य दृष्टि में रखे बिना ही साधना जारी रखें तो हमारी स्थिति उस पथिक जैसी होगी जो गंतव्य का विचार किए बिना ही चलता जा रहा हो। आध्यात्मिक पथ की खोज तो तभी हो सकती है जब लक्ष्य दृष्टि के सामने बना रहे। अब आखिर वह क्या है जो हमें इस राह पर बनाए रखता है? वह कौन सी शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, मदद देती है और आखिर तक पथ प्रदर्शन करती है? वस्तुतः यह हमारा मन, एकमात्र मन ही है जिसे हम अक्सर दुष्ट और क्षुद्र समझते हैं। हमने ही इसे अत्यधिक सक्रिय, चंचल और अस्थिर मत वाला बनाकर इसकी आदत बिगाड़ी है। अन्यथा यही हमारा सबसे अच्छा, एकमेव सबसे अधिक उपयोगी तथा एकमात्र उपकरण है जो कि समस्त ईश्वरीय आदेश तथा उच्च स्तरों के सूक्ष्म अनुभव हम तक पहुंचाता है। यह भी निश्चित है कि अपनी बिगड़ी हुई दशा में यही ऐसे विभ्रम भी पैदा कर देता है जिन्हें हम प्रगति की विभिन्न ऊंची स्थितियां समझने की भूल कर बैठते हैं। ऐसे दयनीय लोगों से भी मेरा सामना हुआ है। दैवयोग से अगर कोई प्रेत विद्या में थोड़ी बहुत रुचि रखने वाला हुआ तो स्थिति और अधिक कष्टदायक हो जाती है, क्योंकि वह इसे महात्माओं और देवताओं का संपर्क मान बैठता है और उनके द्वारा दैवी आज्ञा प्राप्त करने का दम भरने लगता है। लेकिन इसी मन को अगर उसकी विशुद्ध अवस्था में लाया जाए तो वह किसी को कभी भी इस प्रकार पथ भ्रांत नहीं कर सकता। अब मैं आपको मानव मन की उत्पत्ति के विषय में अपनी खोज बतलाना चाहता हूँ। जब सृष्टि की उत्पत्ति का समय आया
तब केंद्र के नीचे के प्रदेश में क्षोभ उत्पन्न हुआ। यही सृष्टि की उत्पत्ति का आधार बना। इस समय चूंकि ईश्वर के बाद यही दूसरी वस्तु थी, अतः वह अपनी मूल परम तत्व की अवस्था में था। यही चीज मनुष्य में मन बनकर आई, जिससे परे मात्र केवल ईश्वर ही है। मैंने केंद्र कहा, जरा कल्पना कीजिए कि आज की स्थिति में मन कितना बिगड़ गया है और कितना अधिक दूषित हो गया है। अब अगर इसे फिर से शुद्ध करके अपनी मूल अवस्था में लाया जाए, तभी यह जो सही है वह बताएगा। कुछ भी हो, यदि सौभाग्य से ऐसे उच्च स्तर का सद्गुरु मिल जाए और अभ्यासी भी प्राणाहुति की तीव्र शक्ति सहन करने की क्षमता रखता हो, तो प्राणाहुति के द्वारा मन को तुरंत अपनी वास्तविक शुद्ध अवस्था में लाया जा सकता है। मैंने यहाँ केवल कुछ आवश्यक विषयों का ही उल्लेख किया है और पग पग पर प्राणाहुति की आवश्यकता पर बल दिया है। इसका कारण यही है कि प्रगति का इससे अधिक असरदार अन्य कोई उपाय मेरी नज़र में अब तक नहीं आया है। यहाँ सद्गुरु की उच्च स्तर की शक्ति के साथ साथ हमारे प्रयत्न भी जुड़ जाने से प्रगति दोगुनी तेज होने लगती है। साथ ही इसमें अपने प्रयत्न का अनावश्यक आभास न होने के कारण अहंकार की भावना भी काबू में रहती है, जबकि अन्य स्थूल प्रकार की उपासना पद्धतियों के साधकों में वह अक्सर पैदा होते दिखाई देता है। अतः जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग के प्रभाव क्षमता में संकेत दिया है, चूँकि अब समय बदल रहा है। सारी दुनिया में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा शुरू किए गए सहज मार्ग की साधना पद्धति के सदृश तरीकों का ही अनुसरण होगा। ब्रह्म विद्या एक विज्ञान है, प्रकृति की शक्ति जो असल भंडार से ग्रंथियों के रूप में बहती है। उसमें सृजन और संहार दोनों की क्षमता विद्यमान है। भारत के ऋषियों ने हमेशा मानवता के सुधार के लिए सृजनात्मक शक्ति का उपयोग किया है। प्रचुर मात्रा में विद्यमान संहारक शक्ति भी इतनी तीव्र है कि उसकी तुलना में अणुबम जैसी चीज भी छोटी है। इस समय वर्तमान संसार की जगह एक नए संसार के निर्माण करने के लिए इस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। आध्यात्मिक पुनर्जागरण का आरंभ हो चुका है और समय कितना भी क्यों न लगे, एक बार फिर से इस क्षेत्र में भारतवर्ष विश्व का मार्गदर्शन करेगा।